इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिह व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिनहा ज़ौजहा व बस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाह अल्लज़ी तसाअलूना बिही वल अरहाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा अम्मा बाद फ़इन्न ख़ैरल हदीस किताबुल्लाह व ख़ैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रिल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फ़िन्नार फ़अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाफ़ वल क़ुरानिल मजीद बल अजबु अन जाअहुम मुनज़िरुम मिनहुम फ़क़ालल काफ़िरून हाज़ा शैउन अजीब अइज़ा मितना व कुन्ना तुराबा ज़ालिका रजुम बईद क़द अलिमना मा तनक़ुसुल अर्ज़ु मिन्हु व इंदना किताबुन हफ़ीज़ बल कज़्ज़बू बिल हक़्क़ि लम्मा जाअहुम फ़हुम फ़ी अम्रिन मरीज अफ़लम यंज़ुरू इलस समाइ फ़ौक़हुम कैफ़ बनैनाहा व ज़य्यन्नाहा व मा लहा मिन फ़ुरूज वल अर्ज़ मददनाहा व अलक़ैना फ़ीहा रवासिय व अम्बतना फ़ीहा मिन कुल्लि ज़ौजिन बहीज तब्सिरतन व ज़िक्रा लिकुल्लि अब्दिन मुनीब व नज़्ज़लना मिनस समाइ माअन मुबारकन फ़अंबतना बिही जन्नातिन व हब्बल हसीद वन्नख़्ल बासिक़ातिन लहा तलउन नज़ीर रिज़्क़न लिल-इबाद व अहयैना बिही बलदतम मैता कज़ालिकल ख़ुरूज कज़्ज़बत क़ब्लहुम क़ौमु नूहिन व अस्हाबुर रस्स व समूद व आद व फ़िरऔन व इख़्वानु लूत व अस्हाबुल ऐकति व क़ौमु तुब्बा कुल्लुन कज़्ज़बा र-रुसुल फ़हक़्क़ वईद अफ़अअयना बिल ख़ल्क़िल अव्वल बल हुम फ़ी लफ़्ज़िन मिन ख़ल्क़िन जदीद क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मौज़िइन आख़र अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम कुल्लु नफ़्सिन ज़ाइक़तुल मौत व इन्नमा तुवफ़्फ़ौना उजूरकुम यौमल क़ियामह फ़मन ज़ुहज़िहा अनिन नारि व उदख़िलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़ व मल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मोहतरम सामीन कराम, बुज़ुर्गों, दोस्तों, साथियों, प्यारे बच्चों, ख़वातीन इस्लाम, जी मैंने सूरह आल इमरान सूरह नंबर 3 की आयत नंबर 185 आप लोगों के सामने पढ़ी है। आज जुमे के खुतबे में मेरी तकरीर का उन्वान है दुनिया आखिरत की खेती है। सबसे पहले अल्लाह रब्बुल आलमीन का बेइंतहा शुक्र और एहसान है कि हम और आप जुमा के लिए वक्त से पहले मस्जिद के अंदर चले आए। अल्लाह ताला इसी तरीके से पाँचों वक्त की नमाज में वक्त से पहले मस्जिद में पहुंचा दे, आमीन। सामीन कराम, ये दुनिया जिससे हम और आप गुज़र रहे हैं एक न एक दिन ख़त्म हो जाएगी। हम और आप आए हैं, कोई यहाँ रहने के लिए नहीं आया बल्कि जाने के लिए आया है। अभी बच्चे थे, जवान हो गए, बूढ़े हो गए, दुनिया से चले गए। हम मुसलमान ये मानते हैं कि मरने के बाद भी ज़िंदगी है और वो ज़िंदगी जहाँ हिसाब व किताब होना है। हम जो दुनिया में करेंगे वहाँ हमें और आपको मिलने वाला है। जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। यहाँ अच्छा करेगा, मरने के बाद अच्छा होगा, गलत करेगा, मरने के बाद गलत होगा। तो ये जो अक़ीदा है ना कि अल्लाह के सामने हाजिर होना है, मुसलमानों को बुराइयों से रोकती है। इसलिए देखिएगा, ये डर हमारे दिल में होना चाहिए। कोई देखे न देखे, ऊपर वाला देख रहा है। पुलिस वाले डंडा लेकर 24 घंटा हमारे साथ नहीं रह सकते। जहाँ तक उनका डंडा चलता है वो चलाते हैं, क्योंकि उनको कानून को हाथ में किसी को लेने नहीं देना। लेकिन जब वो नहीं होते तो किसका डंडा चलता है? ऊपर वाले का। कोई देखे न देखे, ऊपर वाला देख रहा है। जिस दिन ये हमारे दिमाग में आ गया, कोई देखे न देखे, ऊपर वाला देख रहा है, उस दिन हम बुराई करना छोड़ देंगे। 6-5 नहीं करेंगे, इसकी टोपी उसको नहीं पहनाएंगे, किसी को गलत बात नहीं करेंगे। क्यों? ऊपर वाला देख रहा है। ऊपर वाले को मुझे हिसाब देना है, ऊपर वाले के सामने मुझे खड़े होना है। ये इतना बड़ा एहसास है जिसके अंदर भी पैदा हो जाए, बस वो चलता फिरता एक फरिश्ता नज़र आता है। यानी एकदम
बुराइयों से पाक दिख रहा है, क्योंकि जहाँ वो बुराई करना चाहेगा उसके दिल में आ जाएगा, ऊपर वाला देख रहा है, ऊपर वाला देख रहा है। तो मेरे भाई हो, ये तो दुनिया की ज़िंदगी है और हमारी और आपकी ज़िंदगी पानी का एक बुलबुला है। हमारी ज़िंदगी बर्फ़ की तरह पिघल रही है। बर्फ़ को देखते हैं किस तरह पिघल रहा है, उस तरह ज़िंदगी पिघल रही है। क्या मालूम किसकी मौत कब आ जाए, कोई बता नहीं सकता। ये मौत तो ऐसी है, बचपन में भी आती है, जवानी में भी आती है, बुढ़ापे में भी आती है। जिसका वक्त जब पूरा हो गया तब उसको चले जाना है। इसलिए मौत को याद रखिए हमेशा कि मुझे मरना है, मुझे मरना है, मुझे मरना है। अक्लमंद वो है जो मौत को बहुत ज़्यादा याद करता है और मौत के बाद की तैयारी करता है। एक हदीस के अंदर आया, सुनन इब्न माजा किताब ज़ुहद हदीस नंबर 4259, एक आदमी ने कहा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये बतलाइए अच्छा इंसान कौन है? तो कहा जिसका अखलाक सबसे अच्छा है। फिर कहा अक्लमंद कौन है? अक्लमंद वो है अक्सरहुम लिल मौत ज़िक्रन व अहसनुहुम लिमा बादहु इस्तिदादन उलाइकल अक़यास, कि अक्लमंद तो वो है जो मौत को बहुत ज़्यादा याद करता है और मौत के बाद की तैयारी करता है। यही लोग अक्लमंद हैं। आज अपने यहाँ अक्लमंद कौन है? किसी को टोपी पहना दिया, इसकी टोपी उसको पहना दिया, इसको उसको पहना दिया, बहुत होशियार है। जी नहीं, अक्लमंद वो है, होशियार वो जो मौत को याद करता है और मौत के बाद की तैयारी करता है। क्यों? इसलिए कि एक न एक दिन मरना है। दुनिया में किसी के दरमियान कोई इख्तिलाफ नहीं मौत के बारे में कि जी मरना नहीं है। कोई ये कह दे जी हमने नहीं मरना, और हम मुसलमान मानते हैं मरना है और मरने के बाद हिसाब भी देना है। दोनों चीज़ें, सिर्फ मरना ही नहीं कि मर गए ख़त्म हो गए, नहीं, मरने के बाद अल्लाह के सामने हिसाब भी देना है। यह हम मुसलमान मानते हैं, इसका प्रचार करते हैं, लोगों को बताते हैं। तो जी तैयारी कर लीजिए। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो मौत को बहुत ज़्यादा याद करता है और मौत के बाद की तैयारी करता है, यही लोग अक्लमंद हैं। तो मेरे भाइयों, क्या हम और आप तैयारी कर रहे हैं? ये दुनिया आखिरत की खेती है, या हम और आप जैसा बोएंगे वहाँ वैसा काटेंगे। आप देख लीजिए हमारी और आपकी दुनिया के लिए कितनी तैयारी है। ठंडी का अगर मौसम आया, स्वेटर खरीद रहे हैं ठंडक से बचने के लिए, बहुत ठंडी लग रही है, कान का भी टोपा ले आए, अंदर का भी ले आए, घर भी एकदम गर्म रहे, तैयारी हो रही है। और जब गर्मी का मौसम आए तो ठंडक पहुंचाने के लिए तैयारी हो रही है, बहुत तैयारी हो रही है। अब आप ही बताइए, एक बॉक्सर है, बॉक्सर कितनी तैयारी करता है तब वो बॉक्सर बनता है। एक क्रिकेटर है, कितनी तैयारी करता है तो क्रिकेटर बनता है। 24 घंटा 100 मारता है वो, कितनी रणजी ट्रॉफी खेला, कितना मारा, 100, डबल 100, ट्रिपल मारा, तब जाके सिलेक्शन होता है इंडियन टीम में। आसान नहीं है। अब आप बताइए, एक क्रिकेटर को क्रिकेट टीम तक पहुंचने के लिए 18 घंटा कम पड़ता है। 18 घंटे वो लोग मेहनत करते हैं, 18 घंटे। 1-2 घंटा कहीं सोते होंगे, और 1-2 साल नहीं, 25 साल, 20 साल, 30 साल, 35 साल, तब कोई भी चांस मिलता है। अब आप बताइए, बॉक्सर मेहनत करता है तो चांस मिलता है, क्रिकेटर मेहनत करता है तो चांस मिलता है, तो अल्लाह की जन्नत बगैर मेहनत के मिल जाएगी? बगैर मेहनत के ये कैसे हो जाएगा भाई? अल्लाह की जन्नत हासिल करने के लिए भी डबल मेहनत करना पड़ेगा, 24 घंटा नहीं, और ज़्यादा मेहनत, क्योंकि अल्लाह की जन्नत उतनी सस्ती नहीं है। तो मेरे भाइयों, आप एक उदाहरण सर ले लीजिए। दुनिया में कामयाबी के लिए, तरक्की के लिए, आगे बढ़ने के लिए बहुत प्रैक्टिस कर रहे हैं, और कभी कभी तो फ़ायदा होता भी है और कभी नहीं होता। लेकिन अल्लाह के यहाँ पहुँचने के लिए जो प्रैक्टिस है, जो भी प्रैक्टिस करे, अकेले करे, उसका खुद फ़ायदा होगा, अकेले का फ़ायदा। नुकसान वाला कोई मसला है ही नहीं। कोई ये कहे भाई मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, दुनिया वाले हो सकता है आपको कुछ बोलने कहें, माशाअल्लाह बड़े अच्छे हैं, लेकिन अल्लाह के यहाँ जो अकाउंट में हम और आप चले गए, अकाउंट में जमा हो गए, हमारा अकाउंट खुल गया अल्लाह के यहाँ,
वहाँ हम और आप देखेंगे, अच्छा मैंने ये नेकी भी की है, अच्छा मैंने ये भी किया, ये भी किया, ये भी किया है। तो ये नेकी लिखने के लिए ये हमारी तरफ राइट वाले बैठे हुए हैं और लेफ्ट वाले बैठे हुए हैं बुराई लिखने के लिए। अब आप ही बताइए किस फरिश्तों को हम और आप ज़्यादा मौका दे रहे हैं, ये राइट वाले को जो हमारे कंधे पर बैठे हैं लिख रहे हैं, या लेफ्ट वाले को जो हमारे यहाँ बैठे लिख रहे हैं? इसलिए मेरे भाइयों, वहाँ की तैयारी कीजिए और राइट वाले को ज़्यादा चांस दीजिए, लेफ्ट वाले को नहीं। तैयारी कैसे करेंगे? क्या तैयारी? हम और आप जब उम्रा करने जाते हैं तो तैयारी करते हैं, पासपोर्ट बना रहे हैं, वीज़ा ले रहे हैं, जा रहे हैं। और अगर अरब में कमाने के लिए जाते हैं तो उस वक्त भी मेहनत करते हैं, सब कुछ, थोड़ा बहुत अरबी भी सीख लेते हैं। अंता बिन तो आना बिन सवा सवा आना रो सफ़र, हर हज्जी तरीक 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 सीखते हैं, कुछ ना कुछ सीखते हैं, मेहनत करते हैं, तभी कोई चीज़ हासिल होती है। तो मेरे भाइयों, अल्लाह की जन्नत उतनी सस्ती नहीं है, आसान नहीं, उसके लिए बहुत तैयारी करनी पड़ेगी। आइए, तैयारी सबसे अहम चीज़ क्या है? नंबर 1, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जब तक हम और आप ये नहीं पढ़ेंगे अल्लाह की जन्नत मिलने वाली नहीं है, और इसके अंदर पुख्तगी बहुत ज़रूरी है, यकीन। इब्राहीम अलैहिस्सलाम अकेले थे, पूरी दुनिया में तौहीद के वो इमाम थे, पूरी दुनिया एक तरफ, वो अकेले एक अल्लाह की तरफ थे। तो मेरे भाइयों, ये सबसे अहम चीज़ है, हमारे अंदर वो चीज़ होनी चाहिए। चलिए चलें, हमारे रूह जब निकल रही है तो क्या होगा? फरिश्ते आएंगे, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम। रूह निकलेगी तो हालत क्या होगी? सब लिखा हुआ है, कुरान और हदीस में मौजूद है। अगर हम नेक हैं तो फरिश्ते सलाम करेंगे, और अगर नेक नहीं है तो फरिश्ते सलाम नहीं करते। हम और आप नेकियां जमा कर लें। कैसी नेकी? किस तरीके की नेकी? अच्छी चीज़। एक हदीस में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, सही मुस्लिम किताब ज़का हदीस नंबर 1006, सुबहान अल्लाह कहना सदका है। सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह कहना सदका है। अल्लाह अकबर कहना सदका है। ला इलाहा इल्लल्लाह कहना सदका है। देखिए, छोटी छोटी नेकी, चलते फिरते उठते बैठते आप सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह अकबर का विरत कीजिए। मोबाइल में हम और आप लगे हुए हैं, 24 घंटा कम पड़ रहा है, उतनी देर में हम और आप कितनी मरतबा सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह अकबर का विरत कर लेते? यह है नेकी। चलते फिरते भलाई का हुक्म देना, बुराई से रोकना, यह भी सदका है। किसी को भला, भाई साहब नमाज के लिए आइए, अरे भाई गलत काम मत कर, बुराई से रोकना, समझाइए, ये भी एक सदका है। यहाँ तक कि बीवी से मिलना भी सदका है। तो साहबे कराम ने कहा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम तो अपनी बीवी से मिल के अपनी ख्वाहिश पूरी करते। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं, ये भी सदका है, बीवी से मिलना भी सदका है। अगर तुम गलत जगह पे इस्तेमाल करोगे तो गुनाह मिलेगा, सही जगह पे इस्तेमाल करोगे तो सवाब मिलेगा ही। तो ये भी एक सदका है। अब देखा आपने, क्योंकि कुछ सहाबे कराम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए थे कि मालदार सहाबे कराम जो है वो तो हमसे आगे निकल गए, वो भी नमाज पढ़ते हैं जैसा हम पढ़ते हैं, वो भी रोज़ा रखते हैं जैसा हम रोज़ा रखते हैं, लेकिन उनके पास पैसे हैं तो वो लोग सदका व खैरात करते हैं और आगे निकल जाते हैं। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ठीक है उनके लिए, लेकिन तुम्हारे लिए भी तो है। इसलिए मेरे भाइयों, हमें और आपको मरने के बाद की तैयारी करनी है। जिसके दिल में ये बैठ गया कि मुझे मरना है, तो आप देख लीजिए उनकी ज़िंदगी बहुत सादा गुजरेगी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले इंसान और आखिरी इंसान, सबके सरदार हैं, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी कैसी है? कितनी सादगी ज़िंदगी गुजारते थे। आज हम और आप रोटी और बूटी खा रहे हैं फिर भी रो रहे हैं, रोटी और बूटी खा रहे हैं फिर भी रो रहे हैं, कहाँ मिला? मेरे भाइयों, नहीं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में 3-3 महीने तक लगातार चूल्हे नहीं जलते थे। अब आप ही बताइए, बादशाह आदमी है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्म, बादशाह है, सरदार हैं, सरदार के घर पे 3-3 महीने 2-2 महीने लगातार चूल्हे ही नहीं जल रहे हैं। इतनी तकलीफ कोई उठाएगा? इसलिए गांधी जी कहा करते थे कि अगर एग्जाम्पल देखना हो तो मोहम्मद को कोई देख ले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि जो सबके सरदार होने के बावजूद भी इतनी सादा जिंदगी गुजारते हैं।
अगर आज पूरी दुनिया के बादशाह जिनको अल्लाह ने दुनिया में हुकूमत दे रखी है इतनी सादा जिंदगी गुजार ले, 2-2 महीना 3-3 महीना चूल्हा नहीं जल रहा तो जिंदगी में एक इनकलाब आ जाए। एक हदीस सही मुस्लिम किताब तलाक हदीस नंबर 14719, यानी हम और आप कैसे सादगी के साथ ज़िंदगी गुजारेंगे तो हम नेकियां जमा कर सकते। एक मरतबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बीवियों से अलग थलग हो गए और एक घर में बंद हो गए। रबाह जो है आपके नौकर वो दरवाजे पर हैं, तो उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मिलने के लिए आए, क्योंकि उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दूसरे खलीफा हैं अपने, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ससुर जी भी हैं, मिलने के लिए आए। तो जब मिलने के लिए आए तो पहले अपनी बेटी उम्मुल मोमिनीन हफ्सा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के पास गए। अब इस वक्त गौर कीजिए इस पॉइंट पर, आज अपने यहाँ भी बेटी और दामाद में झगड़ा है, झगड़ा होता है, बेटी और दामाद में झगड़ा। हक्कन ईमानदारी कह दूं, बुरा ना मानिएगा, बेटी और दामाद के झगड़े में ये जो साला है ये गलत रोल अदा करता है और वो घर को तोड़ देता है, और हम भी घर को तोड़ देते हैं। बेटी का फोन आया, हेलो मम्मी पापा बहुत तकलीफ है, बेटी आ जा, गलत बात है। बेटी आजा नहीं, जब भी बेटी और दामाद में झगड़ा हो आप खुद पहुंच जाइए, उनको मत बुलाइए, उनको मत बुलाइए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ससुर जी उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु खुद पहुंच गए, और जब पहुंचे तो पहले बेटी के पास गए, हफ्सा के पास रज़ियल्लाहु तआला अन्हा। हम और आप भी कोई मसला हो जाए तो पहले बेटी के घर जाए और बेटी से पहले मिले, दामाद से बाद में मिलेंगे। अपने यहाँ क्या होता है, मेरी बेटी तो लाखों में एक है, मेरा दामाद ही खराब है, मेरी बेटी से कभी गलती हो ही नहीं सकती। अच्छा, आपकी बेटी हमारी बेटी क्या उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की बेटी से ज्यादा अच्छी है क्या? मेरे भाइयों, आज हम और आप परेशान हैं, इसलिए हाय 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 माल हाय दौलत, और सब छोड़ के मर जाएंगे, सब छोड़ के मर जाएंगे, कुछ भी हमारे साथ नहीं जाएगा। ये हाय हाय कुछ दिनों के बाद हो जाएगा बाय 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 बाय, खत्म, बाय बाय। इसलिए हाय हाय को खत्म कीजिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बाद में जाएंगे, अपने दामाद से बाद में मिलेंगे, पहले बेटी से मिले। बेटी को क्या कहा, बेटी को क्या कहा? हम और आप भी बेटी से मिलते हैं, क्या कहते हैं? बिल्कुल डटी रह, छोड़ने का, बिल्कुल चल घर आ जा, समझाया, कहा बेटिया सुन ले, वलौला अना लतल्लक़की रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि अगर मैं ना होता तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुझे तलाक दे देते। फ़बकत अशद्दल बुका, तो बेटिया बहुत रोई, बहुत ज़्यादा। उसके बाद उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अपने दामाद यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलने के लिए गए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक कोने में है, आज हमारा घर है, हमारे घर में फ्रिज है, यस या नो? फ्रिज है ना भाई, वॉशिंग मशीन है, गोदरेज की अलमारी है कि नहीं है? है ना, सब कुछ है, किसी चीज की कमी नहीं। चूल्हा है, गैस वाला है, गौर से देखते रहिएगा क्या क्या नेमत है। 10 जोड़ी 20 जोड़ी कपड़े हैं, और आज हमारे घरों में हमारी औरतों के लिए तो अलमारी भर के कपड़ा है। यह अलग बात है कि कभी कहेंगे चलिए चलना है, कौन सा कपड़ा पहनूं, है इश नहीं, ना शुक्रिया, पूरी लिस्ट है, गिन लीजिए। अब आइए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर चलते हैं, उनके घर में क्या है। रबा जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नौकर हैं, गेट पर बैठे हुए हैं। मेरे भाइयों, जिंदगी सादा गुजारिए, एक न एक दिन मरना है, दुनिया से चले जाना है, और हिसाब व किताब देना है। रबा गेट पर बैठे हुए हैं, उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बोलते हैं कि मेरे लिए परमिशन लो,
कि उमर आए हुए हैं, भाई ससुर जी आए हुए मिलने के लिए दामाद से, परमिशन। रबा कहते कि मैं एक नज़र नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर को देखता और दूसरी नज़र देखता कि ससुर जी आए हुए मिलने के लिए। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घर कैसा घर होगा, कोई बता सकता है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई मकान उकान है, कोई बिल्डिंग है, कुछ है? लेकिन पूरी दुनिया में उनसे ज्यादा किसी का नाम मशहूर है? किसी का नहीं। देखिए, ना उनके पास कोई बिल्डिंग, ना बैंक बैलेंस, कुछ भी नहीं है, लेकिन आज पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा उनका नाम है। मेरे भाइयों, रबा कहते हैं कि मैं एक नज़र नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर को देखता और दूसरी नज़र उमर बिन खत्ताब को देखता, क्योंकि मिलने के लिए आए हुए दामाद से। फिर उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, रबा परमिशन लो ना, इजाज़त लो, मैं आ रहा हूँ। 3 मरतबा के बाद इजाज़त मिल गई। अब उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में हैं, अपने दामाद के घर में हैं। घर में क्या होगा, कैसा घर होगा, कितने बॉडीगार्ड होंगे, जेड सिक्योरिटी होगी, बॉडीगार्ड, गाड़ियां, नो गाड़ी, नो जेड सिक्योरिटी। घर कैसा है? उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घर देखा, घर के अंदर थोड़ा सा जौ रखा हुआ है। जौ जानते हैं? जौ पहले खाते थे, जौ, थोड़ा सा जौ रखा हुआ, थोड़ा सा जौ। फिर इसी तरह मैंने ये देखा कि केकड़ आता है, एक पत्ता आता है, वो पत्ता रखा हुआ, शायद तकिया बनाएंगे उस पत्ते का। 2 चीज देखा। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा चिटाई पर लेटे हुए हैं, और उस चिटाई के निशान पीठ पर हैं, पीठ पर, नो गद्दा, चिटाई पर लेटे हुए हैं। इसलिए मैं बोलता हूं, कालीन हटाइए, चिटाई लाइए और पीठ पर निशान लगाइए, क्योंकि जब हम और आप मरेंगे तो हमको कालीन क्या चिटाई भी नसीब नहीं होगा। गौर से सुनिएगा, जब हम और आप मरेंगे तो चिटाई, कालीन क्या चिटाई भी नसीब नहीं होगी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेटे हुए, जब लेटे हुए तो पीठ पर निशान है। उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने देखा कि थोड़ा सा जौ, जरा सा पत्ता, चिटाई और उस पर लेट कर और पीठ पर निशान, और घर में कुछ भी नहीं है। अल्लाह अकबर, जो सबके बादशाह हैं, अब बादशाह की हालत कैसी है? कुछ भी नहीं। अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाह लेते तो पहाड़ को अल्लाह सोना बना देता, लेकिन बोले नहीं, बोले क्योंकि मरना है। तो वो रोने लगे, उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रोने लगे। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मा युब्कीका या इब्नुल खत्ताब, इब्नुल खत्ताब क्यों रो रहे हो? खत्ताब के बेटे काहे रो रहे हो? तो वो कहने लगे, ओहो, आप पूरी दुनिया के बादशाह हैं और एक कैसरो किसरा, वो बादशाह आराम से जिंदगी गुजार रहे हैं, उनके पास जेड सिक्योरिटी है, नेमत ही नेमत है, महल है, गाड़ियां हैं, सब कुछ है आगे पीछे, और आप सबके बादशाह और आपकी ये हालत, इसलिए मैं रो रहा हूं। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उमर सुन लो, उन लोगों के लिए दुनिया है, अल्लाह ने दुनिया में दे रखा है, मरने के बाद के लिए आखिरत हम लोगों के लिए है। तो खुश हो ना, बस इसी वक्त खुश हो जाओ। इससे क्या बताना मकसूद है मेरे भाइयों, अगर थोड़ा बहुत भी कमी हो जाए, जिंदगी गुजार लीजिए। कितने साल जिंदा रहेंगे बताइए? 50 साल, 60 साल, 70 साल, 80 साल, 90 साल, 100 साल, 50 साल के होइए, 55 के होइए, बचपन में चले जाइएगा। 60 साल के होइए, आपका बेटा खुद कहेगा बुढ़ा मरता भी नहीं है, बुढ़ा कहेगा। हम और आप जिसके लिए आगे पीछे कर रहे हैं, कोई बता दे कि मेरी औलाद मेरे साथ कब्र में जाएगी? कोई बता दे? ये तो दुआ भी नहीं करेगी, दुआ भी नहीं करेगी। कोई बता दे कि नहीं मेरा बेटा मेरे लिए दुआ कर रहा, रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। माँ बाप के लिए बेहतरीन दुआ यही है,
दुआ करते हैं? उनको आपका माल चाहिए, और मालूम है आपको, जैसे हम और आप मरेंगे हमारा कपड़ा फाड़ के हटा दिया जाएगा, हमारे नाम के आगे मरहूम लग जाएगा। जब जनाजा आएगा तो लोग ये नहीं कि फलाने भैया कब आ रहे हैं, क्या बोलेंगे? फलाने भैया का जनाजा कब आ रहा है। मरहूम जो पहने हुए ना सबको फाड़ के निकाल देंगे। हमारी औलाद भी बहुत होशियार है, ये कपड़ा वगैरह किसी गरीब को दे देती है और लैपटॉप और पूरी जायदाद खुद रख लेती है। रखती कि नहीं रखती? भाई जब बाप का कपड़ा तू दूसरे को दे रहा है तो बाप की जायदाद भी दे देना दूसरे को। तो बाप की जायदाद, बाप की दौलत, बाप का लैपटॉप बड़ा महबूब है, पसंदीदा है, और बाप के जिस्म का कपड़ा दूसरे को देने का, ये सब धोखा है मेरे भाइयों, धोखा। हम और आप सिर्फ धोखे में जिंदा है और कुछ नहीं, धोखा है, धोखा। तैयारी कर लीजिए, मरने के बाद की तैयारी कीजिए जहां जाना है, और जिसने भी तैयारी कर ली है वो बड़ा अक्लमंद है। आइए बताऊं तैयारी कैसी होगी। सुनन अबी दाऊद किताब सुन्ना हदीस नंबर 4753। हम और आप कब्र में चले गए, मुनकर नकीर आएंगे, जिसको हम और आप मानते हैं, मुनकर नकीर, वो आ गए, जमीन को फाड़ते हुए आएंगे। ईमान वाला है बंदा, उसको बैठाएंगे, मार रब, तेरा रब कौन है? अरबी में सवाल होगा। आज हम और आप अरबी नहीं सीखते, क्यों? मौलवी साहब पैसा कहाँ है? और अगर महाराष्ट्र सरकार ये ऐलान कर दे कि जितने अरबी सीखेंगे सबको सरकारी नौकरी मिलेगी, तो सब अरबी सीखने लगेंगे। सीखेंगे नहीं सीखेंगे? अरबी में होगा, और अल्लाह का पर्चा पहले से आउट है, और पर्चा सबको दे दिया गया, तैयारी करो। मर रब, तेरा रब कौन है? जवाब क्या है? रब्बी अल्लाह, मेरा रब अल्लाह है। अरे जो अल्लाह को मानेगा, अल्लाह की मानेगा, वो ना जवाब दे पाएगा। मा दीन, तेरा दीन क्या है? दीनी अल इस्लाम, मेरा दीन इस्लाम है। मा हाज़र रजुल लज़ी बुइसा फ़ीकुम, क्या ख्याल है उसके बारे में जो भेजे गए थे? हुवा रसूलुल्लाह, वो अल्लाह के रसूल है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फिर कहा जाएगा तुमको कैसे पता चला? वमा युदरी का, तो वो बंदा कहेगा क़रा तो किताब अल्लाह फ़आमनतु बिही व सद्दक़तु, मैंने अल्लाह की किताब पढ़ी, मैं ईमान लाया, यानी कुरान को पढ़ा। आज कुरान हमारे पास किस हालत में है? रमज़ान के महीने के लिए है। अफसोस, आज़ाद होगा शैतान, मस्जिदें होंगी वीरान, अलमारी में बंद होंगे कुरान, गुनाहों में डूबेगा मुसलमान, क्योंकि रुखसत हो रहा है माह रमज़ान। और रमज़ान के महीने के बाद अफसोस, आज़ाद हो गया शैतान, मस्जिदें हो गई वीरान, अलमारी में बंद हो गए कुरान, गुनाहों में डूब गया मुसलमान, क्योंकि रुखसत हो गया माह रमज़ान। अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। तैयारी कर लीजिए। आप अपने बच्चे को डॉक्टर जरूर बनाइए, इंजीनियर जरूर बनाइए, मास्टर जरूर बनाइए, लेकिन मौलवी भी बनाइए, मुफ्ती भी बनाइए, जनाजे की नमाज पढ़ाने वाला भी बनाइए। कब्र के अंदर डॉक्टर साहब से, इंजीनियर साहब से, मास्टर साहब से, मौलवी साहब से सवाल वही होगा, मर रब्बुक, तेरा रब कौन है? अब डॉक्टर साहब से ये नहीं पूछा जाएगा कब्र में कि डॉक्टर साहब सुई कैसे लगाते थे बताइए, बोलिए होगा? इंजीनियर साहब से कब्र में नहीं पूछा जाएगा कि जरा 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 नक्शा बना के दिखाइए। बेटे को इंजीनियर बनाइए, डॉक्टर बनाइए, मास्टर बनाइए, सब बनाइए, लेकिन यह भी बनाइए कि सवाल का जवाब कैसे देना है। मेरे भाइयों, नेकी में आगे बढ़िए। सहाबे कराम के दरमियान जब भी नेकी का कोई ऐलान होता था, सहाबे कराम आगे बढ़ते थे, चाहे जैसे भी हो। हदीस के अंदर आया, सुनन अबी दाऊद किताब ज़का हदीस नंबर 1678। उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान किया, सदका और खैरात करो। मेरे भाइयों, सदका और खैरात कीजिए, गरीबों की मदद कीजिए, हेल्प कीजिए, लोगों के काम आइए। दीन धर्म नहीं देखने का, सबकी सेवा करना है, इंसानियत के लिए काम करना है। अगर कोई पड़ोसी, मेरा पड़ोसी, चाहे वो गैर मुस्लिम क्यों ना हो, अगर भूखा है, प्यासा है, तो हम मोमिन नहीं हैं, हमें उनकी सेवा करनी है। ये इस्लाम सिखाता है।
सेवा कीजिए, ये सेवा करना हमारा काम है, हम लोगों की सेवा के लिए आए हुए हैं, प्यार मोहब्बत फैलाइए। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान किया सदका और खैरात करो। उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि आज मेरे पास माल है, आज मैं अबू बकर सिद्दीक को हरा दूंगा। आज हम और आप भी जुमा के लिए आते हैं तो अक्सर पर्स भूल जाते हैं, देख रहे हैं पर्स, क्योंकि नया कपड़ा पहन के आते हैं इसलिए भूल जाते हैं। उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान किया, और याद रखिएगा गरीबों के लिए मदद की अपील मस्जिद में होगी, लोगों की सेवा के लिए अपील मस्जिद में। और आप माल देंगे, अपना माल नहीं दे रहे हैं, अल्लाह का माल अल्लाह को दे रहे हैं और अल्लाह को कर्ज दे रहे हैं। उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि मैं अपने घर का आधा माल लेकर आ गया, नबी ने ऐलान किया है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो जैसे मैं आया तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया माँ अब कई तले घर वालों के लिए क्या छोड़ा है? तो कहा आधा ले आया, आधा छोड़ दिया। इतने में अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी आ गए, वो भी माल लेकर आ गए, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान किया है। वो अपने घर में झाड़ू मार के आ गए। मेरे भाइयों, आज उन लोगों का नाम दुनिया में रोशन है जो दूसरों की सेवा करते हैं, लोगों के काम आते हैं। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा अबू बकर घर वालों के लिए क्या छोड़ा? तो कहा अबक़ैतु लहुमुल्लाह व रसूला, बस अल्लाह उसके रसूल का नाम छोड़ दिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पूरा माल लेकर आ गया। शायर ने कहा परवाने को चराग है बुलबुल को फूल बस, परवाने को चराग है बुलबुल को फूल बस, सिद्दीक के लिए है खुदा का रसूल बस। उसके बाद उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा ला उसाबिक़ु का इला शैइन अबदा, ऐ अबू बकर सिद्दीक अब मैं माल खर्च करने में आपसे आगे कभी नहीं बढ़ सकता। कुरान करीम की आयत हम और आप सुनते हैं, सहाबे कराम भी सुना करते थे। एक आयत उतरी मन ज़ल्लज़ी युक़रिज़ुल्लाह क़र्ज़न हसरन फ़युज़ाइफ़ु लहू अज़ाफ़न कसीरा, सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 245। कौन है जो अल्लाह को कर्जा देगा और अल्लाह उसके कर्ज को बढ़ाएगा? एक सहाबी अबू दहदा, मुश्किलतुल फ़क़्र, अल्लामा अलबानी रहमहुल्लाह किताब है, हदीस नंबर 120 या सफ़ा नंबर 120। अबू दहदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए। देखिए अमल करने में कितने आगे आ गए। तो कहा अल्लाह को कर्जा चाहिए? बोले हाँ अल्लाह को कर्जा चाहिए। बोले अल्लाह को कर्ज की ज़रूरत है? बोले हाँ। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा अबू दहदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कि मेरा ये बाग है, मैंने अपना बाग अल्लाह को कर्ज में दे दिया। मेरे भाइयों, बाग खेती बाड़ी जो लोग करते हैं वो जानते हैं, अपने इस इलाके में संतरा वगैरह ज्यादा है ना, है कि नहीं, है ना। और अल्हम्दुलिल्लाह महाराष्ट्र में देखिए प्याज, अंगूर, ये सब भी ज्यादा है। और अल्लाह का एक निज़ाम है, और अल्लाह ने ऐसे निज़ाम से सबको कनेक्ट कर रखा है, कोई एक दूसरे से अलग नहीं हो सकता। अगर ये लोग बोले भाई हमारे पास प्याज है, हमारे पास अंगूर है, तो किसी के पास चावल भी है, किसी के पास गेहूं भी है, और कहीं सेब भी है, और कहीं खजूर भी है ना। सबको अल्लाह ने एक दूसरे से कनेक्ट कर रखा है। तो अबू दहदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा कि मैंने अपना बाग अल्लाह को दे दिया। आपको मालूम है खजूर का बाग था, कितना पेड़ रहा होगा? 10 पेड़। खजूर अपने यहाँ नहीं होगा, हम लोग खजूर लगाना भी चाहें तो अरब की तरह खजूर अपने यहाँ नहीं हो सकता, वो अल्लाह का एक निज़ाम है। लेकिन वो लोग अंगूर लगाना चाहें तो अरब वाले को अंगूर नहीं होगा, उनको प्याज नहीं होगा। सबको अल्लाह ने कर रखा है, एक दूसरे को मजबूर बना दिया अल्लाह ने, एक अल्लाह का एक निज़ाम है। वो कितना होगा बाग में, कितने पेड़ होंगे? 10 पेड़ खजूर के, 20, अरे 50, 100, 200 पेड़, 300 पेड़, 400 पेड़, 500 पेड़, जी नहीं 600 पेड़ थे खजूर के। कितने? 600 पेड़। अभी कितने एकड़ में हो जाएंगे 600 पेड़? संतरे ही का ले लीजिए 600 पेड़, पूरा बाग भाई, जिसे मैंने गरीबों के लिए दे दिया, उसका फायदा गरीब लोग उठाएंगे। अल्लाह। आज हमारे पास दुकान, मकान, सब कुछ है। कितने लोगों के पास तो कई दुकानें हैं, मकान है, लेकिन अल्लाह के रास्ते में अल्लाह से सौदा करने वाली बात आए तो मेरे भाइयों ये दुनिया धरी की धरी रह जाएगी। सर माल दौलत यहीं पड़ा का पड़ा रह जाएगा, कुछ भी हम लेके नहीं जाएंगे मेरे भाइयों।
जो हम और आप किसी को दे दें वही हमारे लिए जमा हो रहा है और हमें बेपनाह मिलने वाला है, इसलिए वहां की तैयारी कीजिए। साहबे कराम कैसे थे? उनकी जिंदगी सादगी के साथ गुजरती थी। आज हमारी और आपकी जिंदगी फैशन वाली है, फैशन। भाई आप ही बताइए, दाल चावल भरता, दाल भात भरता, शादी ब्याह में दाल भात भरता खा सकते कि नहीं खा सकते? बोली न रहे भाई, शादी में दाल भात भरता चल सकता कि नहीं चल सकता? बिरयानी जरूरी है। अरे मौली साहब, दाल भात भरता घर में भी नहीं चलता तो शादी ब्याह में कहां से चलेगा? ये 3-4 आइटम जरूरी है क्या? जिंदा रहने के लिए 1-2 आइटम काफी है भाई, अगर जिंदा रहना है तो, और खाना ही है तो कोई मसला नहीं। वो कैसे थे? अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में आया कि जब तक अपने दस्तरखान पर किसी गरीब को नहीं बुला लेते थे खाना नहीं खाते थे। बुखारी शरीफ की हदीस है। अल्लाह, हम और आप दस्तरखान पर बैठा रहे मेहमान, अगर कोई मेहमान 1-2 दिन आ गया, 1-2 मरतबा खिला ले, हर दिन आ रहा, कैसा फालतू कहेगा? मेरे भाई यही नेकियां, अच्छे अखलाक, प्यार मोहब्बत से बात कीजिए लोगों से। और क्या करेंगे हम और आप, क्या लेके जाएंगे? उमर बिन अब्दुल अजीज रहमहुल्लाह का वाकया सुनाता हूं, उसके बाद मैं अपनी बात खत्म करने की तरफ आऊंगा। सुनन इब्न माजा किताब उज़्ज़ुहद हदीस नंबर 4303। एक रावी बयान करते हैं, अबू सल्लाम हबशी वो बयान करते हैं कि उमर बिन अब्दुल अजीज रहमहुल्लाह जब बादशाह थे तो उन्होंने मेरे पास घोड़ा भेजा, घोड़ा, ताकि मैं जल्दी से घोड़े पर सवार होकर उनके पास पहुंच जाऊं। पहले उलमा की इज्जत कैसे हुआ करती थी, आज अपने यहां उलमा की इज्जत नहीं है, इल्ला माशाअल्लाह। उलमा के लिए घोड़ा भेजा जा रहा है। पहले भी लोग हाथी लेके जाते थे या फिर कांधे पर लाद के लाते थे, और आज भी अल्हम्दुलिल्लाह लाते हैं, गाड़ी पर लाद के ला ही रहे, तो मोहब्बत तो है ही, इल्ला माशाअल्लाह। तो घोड़ा भेजा, वो भी सरकारी घोड़ा, पहले जमाने में ये रहा होगा। बोले जल्दी आप यहां आइए, क्यों? काम है, आइए। तो वो घोड़े पर सवार होकर आ गए। बोले अबू सल्लाम, मैंने आपको जरा जल्दी से बुला लिया है। आपको पता है क्यों बुलाया? इसलिए बुलाया कि आपने एक सहाबी से, सौबान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से एक हदीस सुनी है, तो मैं चाह रहा हूं कि वो हदीस आपसे सुन लो। अब आप ही बताइए, एक हदीस सुनने के लिए फ्लाइट का कोई टिकट देगा? गोया उस जमाने का घोड़ा, आज के लिए फ्लाइट। एक हदीस सुननी है बस, सुनाने में कितना टाइम लगेगा? पहले लोग इल्म के पास जाते थे, आज इल्म चल के हमारे पास आ गया, इसलिए उसकी अहमियत खत्म हो गई। अबू सल्लाम, बुरा ना मानना, बस वो हदीस सुनना था, इसलिए मैंने जल्दी से आपको बुला लिया। कौन सी हदीस है सुन लीजिए, अभी आसान है, बहुत आसान वाली हदीस, बस वो हदीस, क्योंकि आपने डायरेक्ट सहाबी से सुना है तो मैं चाह रहा हूं आप ही से सुन लो। क्या शौक था हदीस सुनने का, शौक था कुरान सुनने का, वो जज्बा पैदा कीजिए, सुनाइए हदीस। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरा जो हौज है ईला से लेकर यहां तक होगा, और उसके जो गिलास है वो सितारों की तरह हैं, और एक मर्तबा जो हौज से पी लेगा वो कभी प्यासा नहीं होगा। आगे ये फरमाया कि उस हौज पर सबसे पहले वो मुहाजिरीन आएंगे जो नाजो नेमत से पली हुई औरत से शादी नहीं करते थे, यानी कोई भी अपनी बेटी उनको नहीं देता था, दरवाजे उनके लिए बंद थे, तो ऐसे गरीब मुहाजिरों के लिए सबसे पहले बुकिंग हो जाएगी, वो लोग पहले आएंगे। और आज भी लोग अपनी बेटियां मौलवियों को नहीं देते, गरीबों को तो कोई देता नहीं। दुनियादार, मालदार, दीनदार को कोई नहीं देता, इल्ला माशाल्लाह, लेकिन बोलते सब हैं, बोलते सब है मुझे दीनदार चाहिए। दीनदार में भी 50,000 कमाने वाला चाहिए। अरे जब दीनदार रहेगा तो 50,000 कमाने वाला काहे रख दिया? मौलवी साहब जरा दीनदार देखिएगा। हाँ, यूं ही सरकारी नौकरी वाला चाहिए, दीनदार भी चाहिए, मिलेगा। आगे जो बताना है वो सुन लीजिए। बका उमर,
उमर बिन अब्दुल अजीज़ रहमहुल्लाह रोने लगे। उनकी दाढ़ी पूरी भीग गई, ये सुनकर रोने लगे। काय दाढ़ी भीग गई? अरे हम तो ऐश में पले हुए हैं, लोगों ने हमको अपनी बेटियां दे रखी है, नाजो नेमत में पलने वाली औरतें हमारे पास है, अच्छी औरतें हैं, हमको दरवाजों से भगाया नहीं जाता, हम तो अच्छी कंडीशन में हैं। उसके बाद उमर बिन अब्दुल अजीज़ रहमहुल्लाह ने कहा, अब आज से मैंने ये हदीस सुन ली है, अब आज से मेरे जिस्म पर जो कपड़ा है जब तक वो मैला ना हो जाए उतरेगा नहीं। मेरे सर में जो बाल हैं जब तक वो गंदे ना हो जाए उसमें हम तेल नहीं लगाएंगे, खत्म। अब हमारी जिंदगी सादा गुजरेगी, क्योंकि मरना है, उन्हीं लोगों के लिए जन्नत है। तो मेरे भाई, जितनी जिंदगी सादगी के साथ गुजारिएगा उतने टेंशन फ्री रहिएगा। तो आखिरत की तैयारी कर लीजिए। ये दुनिया आखिरत की खेती है, जो मेहनत करेगा वो पाएगा, जो मेहनत नहीं करेगा वो नहीं पा सकता। आपसे बहुत सारी बातें करनी थी। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हम में से जो परेशान हाल है उनकी परेशानी को दूर कर दे। अल्लाह जो कर्ज में डूबे उनके लिए कोई रास्ता निकाल दे। अल्लाह जो बीमार हैं शिफाए कामिला आजिल अता फरमा। अल्लाह हम सबको एक बना दे, नेक बना दे, आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।